अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों 15 दिन पहले मैंने सलाद पत्ते के जो बीज लगाए थे वो हमारे पास सलाद पत्ते के छोटे छोटे पौधे और पनीरियां बनकर तैयार हो चुकी हुई हैं और इन छोटे पौधों को बड़े गमलों में ट्रांसफर करने का वक्त आ गया है। कोशिश करूंगा निहायत ही आसान तरीके से आपको सारा प्रोसेस समझाऊं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त उस्मान, और आपको वेलकम करता हूं मेरे YouTube किचन गार्डनिंग चैनल ग्रो विद मी पर। तो दोस्तों आज से 15 या 16 दिन पहले मैंने सलाद पत्ते के जो बीज थे वो पीट मॉस में लगाए थे। बीजों ने अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी है। हमारे पास सलाद पत्ते के छोटे छोटे पौधे बनकर तैयार हो गए हैं और अब टाइम आ गया है कि हम इनको बड़े गमलों में इनकी फाइनल जगह पर शिफ्ट कर दें ताकि वहां पर ये अपनी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ा सकें। अगर आपने सलाद पत्ते के बीज लगाने की वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों वो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, पहले उसको देख लें। उससे आपको बीज लगाने का आइडिया हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि मुझे 100% जर्मिनेशन रेट मिला है, यानी जितने बीज मैंने लगाए थे वो सारे ही जर्मिनेट हुए हैं। तो दोस्तों सलाद पत्ते के इन छोटे पौधों को लगाने के लिए मैं मिट्टी के 12 इंच के बड़े गमले इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये पौधा तकरीबन जब बड़ा होता है तो 4-5 फुट तक पहुंच जाता है और सलाद पत्ते के पौधे की जो रूट्स होती हैं वो भी काफ़ी डीप जाती हैं, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसको बड़े गमले में ही लगाना है। और दोस्तों सलाद पत्ते के पौधों को लगाने के लिए हमेशा की तरह मैं इस्तेमाल करूंगा नॉर्मल गार्डन सॉइल, जिसको भाल मिट्टी भी कहते हैं और पंजाबी में भालू मिट्टी भी कहा जाता है। तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने इन गमलों को पहले ही मिट्टी डाल के और खाद डाल के अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। गमलों में जो इस वक्त मिट्टी आपको नजर आ रही है उसको मैंने इस तरह तैयार किया है कि उसमें 3 हिस्से नॉर्मल गार्डन सॉइल है और एक हिस्सा जो है वो गले सड़े पत्तों की खाद है। तो मिट्टी और खाद को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद मैंने अपने जो गमले हैं उनको भर लिया है। तो दोस्तों मिट्टी के बारे में काफी मालूमात होगी, अब टाइम आ गया है कि हम अपनी सलाद पत्ते की पनीरियों को बाहर निकालें। तो दोस्तों ये आ गया हमारे सलाद पत्ते की पनीरी का गमला। अब आपने करना क्या है, सिंपली आपने गमले को उल्टा करना है, उसको 2-3 दफा टैप करेंगे तो आसानी के साथ आपका जो रूट बाउल है वो बाहर आ जाएगा। तो रूट बाउल को दोस्तों गमले से मैंने केयरफुली बाहर निकाल लिया है और ओए होए दोस्तों चेक कीजिए ज़रा कितनी ही हेल्दी किस्म की रूट्स पौधों ने डेवलप की हैं। इसके बाद आपने रूट बाउल को जेंटली अपनी फिंगर की मदद से टैप करना है। थोड़ा सा आप चाहें तो अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान रख के रोल भी कर सकते हैं। आपके पौधे जो हैं वो आसानी के साथ अलग होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक ज़रूरी बात समझ लीजिए कि रूट बाउल को तोड़ते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो कम से कम डैमेज हों और कम से कम टूटें। तो दोस्तों सलाद पत्ते की जो पनीरियां हैं वो मैंने अलग कर ली हैं। अब आपने इन पनीरियों की छोटे पौधों की ग्रेडिंग करनी है। ये सारी पनीरी में से जो सबसे ज़्यादा हेल्दी पौधे हमारे पास होंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे बड़े गमलों में लगाने के लिए। पनीरी का साइज़ कम से कम 3 से 4 इंच का होना चाहिए। 3 से 4 उसके ट्रू लीव होने चाहिए और उसके पत्ते जो हैं वो लश ग्रीन होने चाहिए। उन्हीं पौधों को आगे हम बड़े गमलों में ट्रांसफ़र करेंगे, लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पनीरी थी, लेकिन उसमें से मैंने सलाद पत्ते के सिर्फ 6 पौधे सेलेक्ट किए हैं जिनको मैं बड़े गमलों में लगाऊंगा। तो दोस्तों इसके बाद अपनी हाथ की मदद से गमले के सेंटर में पौधा लगाने के लिए जगह बनाएं। जहां पर रूट बाउल आना है वहां पर थोड़ी सी खाद डालें। खाद डालने के बाद सिंपली आपने जहां पौधा लगाने के लिए जगह बनाई है वहां पर रूट्स को रख के उनको अच्छे तरीके से मिट्टी के साथ कवर कर दें। जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी, आराम से आपने काम करना है। रूट्स को मिट्टी के साथ कवर करने के बाद फर्मली आपने पौधे को सेंटर से पकड़कर अच्छे तरीके से नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि पौधा जो है वो मिट्टी में अच्छे तरीके से स्टैंड हो जाए। आपका पौधा जो है वो एक तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए, लेटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो पत्ते मिट्टी के साथ लगेंगे वो पत्ते वहाँ से ही गलने शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपका पौधा जो है वो गमले में अच्छे तरीके से स्टैंड होना चाहिए। इसके बाद गमले की मिट्टी को अच्छे तरीके से इक्वल करें। मिट्टी को इक्वल करने के फ़ौरन बाद और पनीरी को गमले में लगाने के फ़ौरन बाद आपने इसको देना है पानी। पनीरी को पहला पानी आपने ज़्यादा देना है, उसके बाद अगर आपको गमले की ऊपर वाली मिट्टी खुश्क नज़र आए तभी पानी दें, वरना बिला वजह पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों पनीरी मुंतकिल हो गई है, गमले को हमने पानी लगा दिया है। इसके बाद आपने गमले को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना जब तक कि पौधा स्टैंड नहीं हो जाता। पनीरी मुंतकिल करने के 1 या 2 दिन तक अगर पौधा आपको सौगी लगे, अगर पौधा आपको झुका हुआ लगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन बाद वो खुद ब खुद ही अपने आप को स्टैंड कर लेगा। बस आपने गमले की जो मिट्टी है उसको नमी में रखना है, उसको खुश्क नहीं होने देना, लेकिन आपने इतना ज़्यादा भी पानी नहीं डाल देना है कि मिट्टी जो है वो बिल्कुल ही कीचड़ नुमा बन जाए।
अगर आप मिट्टी को कीचड़ बना देंगे तो हो सकता है पौधे की जड़ें जो है वो नीचे ही सड़ना शुरू हो जाए। इसलिए आपने गमले को पानी बिल्कुल हिसाब से देना है। उसके बाद जब पौधा अपने आप को स्टैंड कर लेगा फिर आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है। तो दोस्तों सलाद पत्ते की पनीरी को बड़े गमलों में मुंतकिल करने का मेरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आसान तरीन तरीके से आपको सारा मेथड समझाऊं। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों, इसको खाद कैसे देनी है, इस पौधे की केयर कैसे करनी है और इससे हार्वेस्ट कैसे लेनी है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल ग्रो विद मी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आप सब दोस्तों से भाइयों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज।